प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि आप खुदा के भवन में पाए जाते हैं। आमीन। और आज आपको पता है संसार में बहुत खुश है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। लोग बाहर में इस शिक्षक दिवस को जो है अपने अपने अंदाज में जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शिक्षक जो है प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो हमें हमेशा हमारी गलतियों में, हमारी परेशानियों में जो हमें शिक्षा देता है, और न केवल हमें शिक्षा देता है, लेकिन हमें उन गलत मार्ग से निकलने में सहायता भी करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। आपको पता है कई बार जो है मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि लगातार हम कलीसिया में खुदा के कलाम को लेकर आते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, लोग पवित्र आत्मा के आग में भी खड़ते हैं, लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्यों उनका मन जो है कठोर रहता है? क्यों वो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी उनके मन में परिवर्तन नहीं होता? क्या कारण है कि वो अपने मन को परमेश्वर के हाथों में नहीं समर्पित करते? बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक व्यक्ति था जिसको खुदा ने सबसे ज्यादा बुद्धि और ज्ञान दिया, और उसने इस प्रकार से कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो है वही है। और आज आपको पता है, जब एक व्यक्ति अपने मन को कठोर कर देता है, अपने हृदय को कठोर कर देता है, आपको पता है इसके साथ साथ उस मन के कठोर होने के कारण उसके जीवन के हर एक काम में कठोरता आ जाती है, और उसको इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता, जरा भी ज्ञान नहीं होता। अब पता है एक अंधकार के समय में से गुजर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि किस प्रकार हम इस पैंडमिक से गुजर रहे हैं। अभी भी गलीशिया जो है लॉकडाउन में है, बहुत कम संख्या में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो लोग हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने देखिए कैसे बरकत की बारिश के द्वारा आज हमें इस अंधकार के समय में भी हम सितंबर के पहले रविवार में खुदा के भवन में एकत्रित हैं। हालेलुया। क्या ही आनंद की बात है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए हर एक उत्तम दान वरदान रखा है। वो कहता है कि मैं तेरे सारे कामों में आशीष करूंगा, लेकिन फिर भी हम इस बात को जानने के बावजूद भी हमने कहीं ना कहीं अपने मनों को कठोर किया। मैं आपका ध्यान जो है एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर आप निकाल सकते हैं मेरे साथ तो आप निकालिए मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय, जहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वहां पे बीज बोने वाले का दृष्टांत के विषय में बातचीत करते हैं, और इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने कुछ खेत के विषय में जिक्र किया है। लेकिन जब हम 15 पद को पढ़ते हैं तो ये वचन जो है हम यशायाह नबी की किताब में भी हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 15 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्यों इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और वो
कठोर हो जाता है तो उसके हर एक काम जो है कठोरता से होती है। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बता भी सकता हूं। अगर आप मेरे साथ इब्रानी की किताब को अगर आप खोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इब्रानी की किताब उसके 30वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे और उसके 7वें अध्याय को अगर आप 7वें पद को अगर आप पढ़े तो प्रभु की कलाम में इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिनों में जंगल में किया गया था। अब आप समझ सकते हैं बाइबल जो है किसने भी सवाल किया। बाइबल उन इजराइलियों के विषय में बात रही है जिसको परमेश्वर ने हर एक आशीषों से, हर एक प्रकार के ब्लेसिंग से, उनके चाहे खाने से लेकर उनके कपड़े तक का हो, चाहे उनके घर का हो, लेकिन परमेश्वर ने हर एक आशीषों को उनके जीवन में दिया। लेकिन बाइबल बताते हैं कि फिर भी उनका मन कठोर, और इस प्रकार से कहते हैं कि यदि आज हमारा मन कठोर है और प्रभु के वचन को सुनने के बावजूद अपने मन को नहीं बदलते हैं तो याद रखिए क्या चंगाई का इंतजार करते रहेंगे और चंगाई आपके जीवन में नहीं आएगी। आप आशीष का इंतजार करते रहेंगे और आप आशीष को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे कि आपके घर के प्रिय लोग प्रभु में आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन जो है कठोर है और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरी तरह से आगे नहीं देते। कुलुस्सियों की किताब को अगर आप खोलेंगे और उसके 30वें अध्याय और उसके 16वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ और सिखाओ। यानी कि जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो कठोर मन से अगर वो बंद है और प्रभु का वचन वहां पे नहीं जा रहा है तो याद रखिएगा कि आप अपने जीवन में उस ब्लेसिंग से आप महरूम हो रहे हैं, क्योंकि आप वचन को सुनने के बावजूद भी आप उसको अपने जीवन में काम करने नहीं दे रहे। सपोज आप बीमार पड़े और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर और आपको कहा कि देखो भाई इस मेडिसिन को 3 टाइम खाना। कितने टाइम? 3 समय, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद और सोने से पहले। जब आप इन गोलियों को लेंगे तो आपको अपने शरीर में चंगाई दिखेगी। और आपने क्या किया कि आप अपने काम में इतने मसरूफ हैं। पहले दिन तो आप बहुत अच्छा होना चाहते हैं, डॉक्टर के पास आए हैं, 1000 रुपया लगी है भैया गोलियों में, है ना, और उसको हम बेकार कैसे जाने देंगे। तो पहले दिन तो हम बड़े आराम से खा लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन हमें थोड़ा सा उसका साइड इफेक्ट दिखाई देता है और फिर हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। और हम फिर क्या करते हैं कि वो गोली जो डॉक्टर ने हमें एक गोली खाने के लिए कही थी, हमने क्या किया, उसको आधा कर दिया क्योंकि उसका थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और डॉक्टर को हमने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि गोली खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि वो प्रॉब्लम्स होंगे, आप उसको खाइए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, डॉक्टर की बात को नहीं सुना और उसको हमने अपने अंदाज से जो है अपने हिसाब से अपने शरीर में लेना आरंभ किया। अब आप बताइए कि जो गोलियां आपको मिली है, क्या वो गोलियां आपके शरीर में असर करेगी? अब स्कूल में, कॉलेजेस में तो पढ़ रहे हैं, आज शिक्षक दिवस, लोग अपने अपने शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। मैसेज,
क्योंकि आज संडे है, अब स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, तो लोग ऑनलाइन में ही है ना, क्योंकि अभी हमारा ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया है। आप देखिए हम लोग ऑनलाइन सर्विस भी कर रहे हैं। बहुत लोग कलीसिया इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको ऑनलाइन में उनको सुनाई देता है और उनको उस पर अच्छा लगता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो शिक्षाएं आपके शिक्षक ने आपको दी है, अगर उस शिक्षाओं को अगर आप ना सुने और उसके बाद आप अपने शिक्षक का आदर और सम्मान करें, तो क्या शिक्षक आपसे प्रसन्न होगा? बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र आत्मा को खेदित मत करो, पवित्र आत्मा को उदास मत करो, पवित्र आत्मा को निराश मत करो। याद रखिए कि आज हमारा शिक्षक जो है वो पवित्र आत्मा है, और बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत आवश्यकता है कि एक व्यक्ति जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो उसे आवश्यकता है कि वो अपने आप को नम्र करे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हम फास्टिंग कैसे करें। मैंने कहा कि अगर आपको ट्रू फास्टिंग करनी है तो आप यशायाह नबी की किताब उसके 58 अध्याय को आप पढ़ें, क्योंकि जब आप उस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि आप कैसे उपवास कर सकते हैं और उपवास के साथ प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। आप उपवास करते हैं, लेकिन अगर आपका मन कठोर है तो उपवास का प्रतिफल आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि इससे पहले कि तुम उपवास करो, अपने आप को क्या करो? नम्र और दीन करो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से कहती है, धन है जो मन के दीन है, इस स्वर्ग उन्हीं का है। और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की आशीषों से आज परमेश्वर की आशीष हमें नहीं लग पा रही है और हम चंगाई हासिल नहीं कर पा रहे। हम अपने जीवन में उस उम्मीद को जो अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपको अपने कठोर मन को बदलने की आवश्यकता है। क्यों मैं इस कठोर मन के विषय में बातचीत करूं? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि इजराइलियों के, जब आप इब्रानी की किताब उसके 10वें अध्याय को आप खोलेंगे और 10वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि किस प्रकार से खुदा ने इजराइलियों के लिए किस प्रकार से इजराइलियों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइलियों ने क्या किया? इजराइलियों का मन जो है वो परमेश्वर के प्रति कठोर ही रहा। और उसका कारण क्या था? अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब को अगर आप खोलें और उसके 10वें अध्याय में मैं थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको वचन में लेके आऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय को खोलें, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 10। और देखिए, ध्यान दीजिए पहले वचन में क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक चट्टान से पीते थे, और जो उनके साथ साथ चलता था वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक ही चट्टान से अर्थात उस चट्टान से
से जो मसीह है, बाइबल बताती है कि उससे वो जल पीते थे। आज हम एक मेज में शामिल होते हैं और एक मेज में शामिल होने के बाद हम ठीक उस मेज से हम सहभागिता करते हैं। इसके बाद भी हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, लेकिन वचन के सुनने के बाद हम बदल नहीं पाते। क्या कारण है कि हम बदल नहीं पाते? आज मैं आपको 3 रीजन आपके सामने रखूंगा। फिर आप मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय को खोले और उसके 1 से 23 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, जहां पर उस बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय में बताया गया है। और इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि कुछ बीज जो है बोने वाला मार्ग पे जाता है और वो मार्ग पे गिरता है। कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पे गिरती है और कुछ बीज झाड़ियों में और कुछ बीज अच्छी भूमि पे रोपा जाता है। और बाइबल बताती है कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न होता है। और मैं आज इसमें से आपको 3 रीजन आपके सामने रखना चाहता हूं। I want to share you the 3 reasons कि क्या कारण है कि लोगों का मन कठोर हो गया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खुदा को नहीं जानते, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं। आप में से हर एक को पता है कि प्रभु बरकत देने वाला है, आशीष देने वाला है। परमेश्वर हमारे तमाम कामों पर आशीष करने वाला है। प्रभु हमें बचाने वाला है। वो यहोवा ईरे है जो उपाय कर सकता है। यहोवा शालोम है जो शांति देता है। यहोवा एल सदाई जो सर्वशक्तिमान है। यहोवा रफा है जो चंगा करने वाला है। हम इस बात को जानते हैं। तो क्या है जो हम नहीं समझते? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज लोग एक बात नहीं समझते और वो है कि प्रभु के सुसमाचार। आज आप ध्यान दीजिएगा, people do not understand the gospel. Gospel means सुसमाचार। ध्यान दीजिए, हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, जो सुसमाचार के द्वारा प्रभु के पास आया है, जो सुसमाचार के द्वारा अपने जीवन में उद्धार का उपाय जोड़ता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज एक व्यक्ति का मन कठोर क्यों होता है? क्योंकि वो सुसमाचार को नहीं जानता। क्योंकि जो बीज जो है बोने वाले ने लेकर जब उस मार्ग पे निकला और मार्ग पर वो बीज के दाने गिरे, आपको पता है वहां पे उग नहीं पाया, क्योंकि चिड़िया आई और उन दानों को चुग ली। और आपको मैं बताऊं कि वो चिड़िया कौन है? आज वो दोस्त जो हमें परमेश्वर के वचन में चलने देना नहीं चाहता, और आज हम उसके साथ बहुत ज्यादा संगति में रहते हैं। और यही कारण है कि हम सुसमाचार को हम समझ नहीं पाते। हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को हम समझ नहीं पाते। हम इस बात को नहीं समझ पाते कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे लिए अपने प्राण को दिया, ताकि हम उस बेहतर से बेहतर जीवन को हम देख सकें। आज हमने यीशु मसीह को कुछ ही बातों के लिए सीमित करके रखा है। हम ये सोचते हैं कि यीशु केवल चंगाई करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह केवल चंगा करने वाला बाबा नहीं है, याद रखिए। यीशु मसीह आपको हर कुछ आपके जीवन में जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, जिसके विषय में हम सोचते नहीं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें आवश्यक है कि सुसमाचार को अच्छी रीति से हम समझें, सुसमाचार को हम जाने, क्योंकि सुसमाचार ना जानने के वाले के लिए आज उनका मन कठोर हो गया है। अगर आप मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 30वें वचन से अगर आप
पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जो सुसमाचार को जानते हैं वो इस अध्याय को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि तीसरे पद में लिखा है, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल गिराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया है। आज आपको पता है हमारा मन कठोर क्यों है? क्योंकि हम सुसमाचार को नहीं जानते। आज हम बाइबल के 66 पुस्तक के विषय में बातचीत करते हैं, लेकिन आज मैं सच कहना चाहता हूं, आज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सबसे ज्यादा अगर किसी का मन कठोर देखेंगे तो आप मसीहों का मन कठोर देखेंगे। जबकि हर दिन कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बताया जाता है। अगर आप देखेंगे तो आत्मा का पहला फल क्या है? और यीशु मसीह ने सबसे बड़ी 2 आज्ञाओं के विषय में क्या कहा है? परमेश्वर से प्रेम रखना, दूसरा अपने पड़ोसियों से। क्या वैसे करते हैं? क्या नहीं करते? हम खुदा से भी प्रेम नहीं कर पाते और ना ही अपने पड़ोसियों से, अपने समाज में प्रेम रखते हैं। आज हम केवल किससे प्रेम रखते हैं? सेल्फी से, है ना, सेल्फ लाइफ से, है कि नहीं? आज हम केवल अपनी चाहत को हम चाहते हैं और यही कारण है मेरे प्रियो कि आज हमारा मन जो है वो कठोर हो गया है और हम परमेश्वर के उन आशीषों को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, पता है, हम उसे अपने जीवन में आने नहीं देते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सुसमाचार को नहीं जानते, क्योंकि जो बीज जो है मार के गिरा है ना, उसको तो किसी ने उठा के नीचे लग गया। अब वो क्या हुआ? जड़ पकड़ाई गया। आप ध्यान दीजिए, पत्थर के ऊपर में, उस चट्टान के ऊपर में जो कुछ बीजे गिरी थी वो जड़ नहीं पकड़ पाया और जड़ ना पकड़ने की वजह से जैसे ही उस पर धूप पड़ा वो मुरझाने लग गया। आज ध्यान दीजिएगा कि आज हम क्यों मस्जिद में हिल जाते हैं। बाइबल कहते हैं कि एक मसीह जो है वो खजूर के पेड़ के समान है ना? धर्मीजन, खजूर के पेड़ के समान है, वो फूलेंगे और फलेंगे। खजूर के पेड़ को किसी ने पानी देते हुए देखा है? आपको पता है वो ऐसे जगहों पर होता है जहां पानी भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने सामर्थ्य से उगता है और समय के अनुसार उसमें बहुत से फल लगते हैं। देखा है ना, लोग जाके तोड़ के खाते हैं। लेकिन आज हम यीशु मसीह के लहू से धोए जाने के बावजूद भी आज हम अपने जीवन में धर्मी नहीं हैं। और उसमें सबसे कारण क्या है कि हमने अभी भी प्रभु में हमने जड़ नहीं पकड़ा है। Because you do not have a root, और आपके पास जड़ ना होने की वजह से आप अपनी परिस्थितियों में, अपने जीवन में आप हिलने लगते हैं। और यही कारण है कि आप कभी इधर और कभी इधर
और व्यवस्था की बातें आपके जीवन में सही रीति से ना आने के कारण आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देख नहीं पाते। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर जी आप कैसे करते हैं? मैंने कहा कि मेरा माध्यम केवल पवित्र शास्त्र है, क्योंकि खुदा का कलाम ही मेरे पास पहला आया था। जिन्होंने मुझे मेरे हाथ में बाइबल दिया था उन्होंने मुझे केवल एक ही बात कहा था कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है भाई। मैंने कहा ये कौन है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है? सब तो मुझसे नफरत करते हैं। और जब मैंने खोल कर पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने उस प्रेम को फील करना आरंभ किया। मैंने देखा नहीं, ये तो मम्मी से भी ज्यादा प्रेम करता है, ये पापा से भी ज्यादा प्रेम करता है, ये तो मेरे भाई और मेरे बहन से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। और मैं उस प्रेम के बंधन में ऐसा बन गया कि आज तक मैं बंधा हुआ। आज किसी की बात मुझे चुभती नहीं, किसी की बात मुझे खराब नहीं लगती। कोई मुझे बोल देता है, डांट देता है तो मुझे खराब नहीं लगता। लेकिन जब मैं अपने जीवन में कुछ गलत करता हूँ और खुदा की उपस्थिति को जब मैं अपने जीवन में नहीं पाता हूँ, तब मैं खुदा के सम्मुख बहुत रोता हूँ और कहता हूँ कि खुदा मुझ पे दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर। मेरे मन में आने वाले विचार के कारण प्रभु तुम मुझसे दूर मत हो, लेकिन शुद्ध मन दे और मुझे स्थिर कर और अपने आप को मुझसे दूर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुझे छोड़ और कोई मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य का प्रेम जो है एक स्वार्थ का प्रेम है। और मैं प्रेम में आपको सच कहना चाहता हूं कि आज हम क्यों लड़खड़ा जाते हैं? Why people heart become hard? क्योंकि वो ना तो सुसमाचार को समझते हैं और ना ही उन्होंने उस सुसमाचार में जड़ को बोला है। क्योंकि वो बीज जो है पत्थर पे गिरा है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस कलीसिया सचमुच नम्र होने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यवस्था बताती है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और तीसरी बात जानते हैं क्या है? संसारिक चिंताएं, वर्ल्डली वरीज। आपको पता है क्या है? जो बीज जो है झाड़ियों में गिरे, वो झाड़ियां उस बीज को जब वो बढ़ने लगे उसको दबाने लगे। संसार की चिंताएं हैं। आज हमारे पास ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये काम नहीं बना, आज वो काम नहीं बना, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज ये समस्या आ गई, आज वो समस्या आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप समस्या को देखेंगे ना, खुदा को नहीं देखेंगे। मूसा के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। उस आयु में भी उसे सिनाई पर्वत पे चढ़ना पड़ता था, है ना? किससे मिलने के लिए? खुदा से मिलने के लिए, खुदा की उपस्थिति। और आपको पता है कि मूसा उस बुढ़ापे में हाथ में एक डंडा लिए हुए और उस पर्वत पर खुदा से मिलने के लिए जाता। आज हम थोड़ा सा शारीरिक समस्याओं की वजह से, मानसिक समस्या की वजह से, आर्थिक समस्या की वजह से हम ऐसे हिल जाते हैं, ऐसी चिंताओं में हम आ जाते हैं कि खुदा की उपस्थिति से हम दूर चले जाते हैं। और हम उस शिक्षक का जो हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, आज हम उसे क्या करते हैं? शोकित करते हैं। बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना हो। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि सचमुच आपके जीवन में घटी नहीं हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे,
चाहता हूं आज कलीसियाएं जो है विशेष करके मसीह लोग इस बात को नहीं समझते कि यीशु मसीह क्यों आए थे इस संसार में, और इस बात को न समझने की वजह से, इस बात को सही रीति से न जानने की वजह से उनका मन जो है कठोर है, और कठोरपन की वजह से आज उनके जीवन में बरकत की कमी है, आशीष की कमी है, और वो अपने जीवन में हमेशा ये कहते हैं कि कल भी हम प्रभु के पास आए थे, ऐसे हैं और आज भी हम ऐसे ही हैं। लेकिन प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों की किताब, माफ कीजिएगा दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है, जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। पता है क्यों? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, परंतु हम विश्वास से चलने वाले हैं। और बाइबल बताती है विश्वासी जन, धर्मी जन जो है वो विश्वास के साथ जीवित रहेगा। और कैसे? क्योंकि जब वो इस बात को समझेगा कि यीशु मसीह का आना इस संसार में क्यों हुआ, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह क्यों आया। यीशु मसीह केवल चंगाई करने के लिए नहीं आया। लोगों ने यीशु मसीह को एक चंगाई का पुतला बना के रखा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इससे आप बाहर निकलिए। यीशु मसीह अवश्य चंगाई करता है, यीशु मसीह अवश्य ब्लेसिंग्स को देता है, लेकिन इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह का आना क्यों हुआ। क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर आप मलाकी की किताब उसके 1 अध्याय और उसके 6 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि मैं अगर पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, मेरा सम्मान कहां है। और तुम मुझसे पूछते हो कि तुमने किस बात में मेरा अपमान किया है, क्योंकि आज जो शिक्षाएं तुम्हें दी जाती हैं, जो तुम्हें बताया जाता है, तुम उसे सुनकर अनसुना कर देते हो। और यही कारण है कि आज मेरी प्रजा जो है नष्ट हो रही है। आज यही कारण है कि मेरी प्रजाओं के जीवन में वो आशीष नहीं है। तो मैं आज आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को आप लिखिए अपने जीवन में, अपने हृदय में इस बात को समझ लीजिए कि यीशु मसीह का इस संसार में आना केवल मानव जाति को बचाना था। He came to rescue a mankind। वो इसलिए संसार में आया कि मानव जाति को उस पाप में जीवन से बचा सके, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ संपर्क टूट गया था। वो परमेश्वर के साथ सही से संपर्क नहीं बांध रहा था और कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से अछूता हो गया था। और इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि मानव जाति को शैतान की शक्तियों से वो बचा सके। अगर आप लूका की किताब उसके 19 अध्याय को आप खोलेंगे और उसके 10वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और क्या उद्धार करने के लिए आया है। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह का इस संसार में आने का केवल एक ही कारण था और वो ये है कि इस मानव जाति को जो शैतान के चुंगल में अर्थात शैतान की शक्तियों में फंसे हुए हैं उससे उनको बाहर निकाला। और व्यवस्था बताती है जिसका आना अपने लोगों को बचाना था। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि आज लोग इस बात को नहीं समझते, आज सुसमाचार को नहीं समझते और यही कारण है कि उन्हें अब तक जड़ नहीं पकड़ा, क्योंकि वो चिंताओं में है। अगर आप चिंता में हैं, अगर आप वरीज में हैं तो फिर
मैं हमेशा कहता हूँ जो चिंता करता है वो विश्वास नहीं कर सकता। और इसीलिए तो खुदा ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान हो। आज बहुत आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि जो लोग खुदा से दूर होते हैं उनका उद्धार कर सके। अब लूका की किताब को अगर आप पढ़ेंगे वहां पे एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम जक्कई है। कितने लोग जक्कई को जानते हैं? जक्कई क्या था? बहुत शौक है इनका, बहुत धन्यवाद, बहुत पैसा था। सिद्धू के लिए कभी कभी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं पता है, बहुत धन्यवाद है क्योंकि उसके पास यीशु मसीह है। हालेलुया, है ना? हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। आपको पता है कि उस 19 अध्याय में जक्कई जो है वो यीशु मसीह के नाम को सुनकर यीशु मसीह से मिलने के लिए निकल पड़ता। तो ये उसने ये सुना था यीशु मसीह बहुत आश्चर्य करता है। आपको पता है जब यीशु मसीह गुजरते थे तो हजारों से भी ज्यादा भीड़ होती थी। इतनी भीड़ होती थी कि उस भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब पता है लोग क्यों उसके यीशु के पीछे जाते थे? क्योंकि लोगों को पता था यीशु के पीछे जाने से पेट पर भोजन मिलने वाला है ना? यीशु के पास जाने से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। यीशु के पास जाने से शंकाइयां मिलती हैं। यीशु के पास जाने से बरकत मिलते हैं। आपको पता है जब यीशु मसीह बोलते थे लोग सुनते रहते थे और इतना सुनते थे कि सुनते सुनते शाम हो जाता था। लोगों को समय का भी ध्यान नहीं रहता था, भूख भी नहीं लगता था। यीशु मसीह उनके चेहरे की तरफ देखते थे तो देखते थे कि उनका चेहरा खुला हुआ है और प्रभु बोलते थे कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। अब चेले भी वहीं पे बैठे रहते थे, आमदनी कुछ था नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो है उनके लिए फिर भी भोजन का प्रबंध करते। और आपको पता है कि जैसे ही यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे, है ना, जैसे ही रोमी साम्राज्यों ने यीशु मसीह को गिरफ्तार किया, कहाँ गए वो हजारों की संख्या में लोग? कहाँ गए वो जगे हुए लोग? कहाँ गए वो खाना खाए हुए लोग? कितने लोग यीशु के साथ थे उस वक्त? क्योंकि सुना तो सबने, लेकिन किसी ने भी जड़ नहीं पकड़ा क्योंकि सब अपनी चिंताओं के कारण यीशु के पीछे आ गए। मेरे प्रिय में आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति जिसका नाम जक्कई था और व्यवस्था बताती है कि वो जक्कई जो है वो यीशु मसीह के पीछे आया और उस गुलर के पेड़ में चढ़ गया ताकि यीशु से उसका मुलाकात हो सके। वो व्यक्ति जिससे ले लेता था उसको कभी भी लौटाता नहीं था। और यीशु ने कहा कि मुझे आज तेरे घर जाना है। उसने पता है उस गुलर के पेड़ से लपक कर नीचे उतरा और वो यीशु के साथ चलने लगा। और जैसे जैसे वो यीशु के साथ चलते हुए जा रहा था, क्या कारण था? जो घर पहुंचते उसने ये कहा कि प्रभु मैंने जिसका ले लिया है मैं उसको लौटा दूंगा, और एक गुना नहीं 4 गुना। और यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रिय मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप जक्कई के जीवन को अगर आप टटोलेंगे और जक्कई के जीवन को अगर आप झांकेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जब यीशु उसके साथ जा रहे थे और बाइबल बताती है कि उसके साथ चलते चलते उसके जीवन में परिवर्तन आया।
वो एक ऐसा परिवर्तन कि उसने यीशु के उन गुण बातों को समझ गया और समझने के अनुसार उसने अपने उन बुरे कामों से तौबा करके उसने कहा कि अब से मैं किसी को नहीं ठगूंगा। मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए यीशु मसीह इसलिए आए हैं ताकि पापियों का उद्धार कर सके। याद रखिए यीशु मसीह के संसार में आने का केवल एक मकसद है कि आपको उस बदुआई से बाहर निकाले। क्यों मूसा को उस गोसेन देश में भेजा गया जहां पर मिस्र देश में इजराइली लोग बदुआई में थे, और बाइबल बताती है कि मूसा उस जगह पर इसलिए गया क्योंकि खुदा ने उसको भेजा कि मेरे लोग बदुआई में हैं। आज जब इस संसार के लोग बदुआई में हैं, आज जब इस संसार के लोग जब बुरी बातों में और अपने अपने भी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, बाइबल बताती है कि यीशु का आना इसलिए हुआ ताकि वो हमें शैतान की उन युक्तियों से बचा सके। मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूँ, आप उसे खोलें और पढ़ें। यहेजकेल की किताब उसके 34 अध्याय और उसके 16वां वचन। बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 34 वर्स 16। और वहां पे लिखा है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी जरवाही न्याय से करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है मैं खोए हुए को ढूंढूंगा और निकाले हुए को लौटा कर लेके आऊंगा और जो घायल है मैं उन्हें उनके घावों को चंगा करूंगा और जो कमजोर है, जो बीमार है, उनको बलवंत करूंगा। लेकिन जो मोटा है और जो अपने आप में बलवंत समझते हैं, वह कहती है मैं उन्हें नाश करूंगा। कौन मोटा है? हाँ? जिसका मन मोटा हो गया है। 13 अध्याय से 15 वचन को पढ़िए, वहां पे लिखा है ये कान से तो सुनते हैं लेकिन मन से समझते नहीं क्योंकि इनका मन मोटा हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुने और फिर जाए और मैंने शंका करूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए खुदा इसलिए आया है हमारे बीच में, अपनी उपस्थिति इसलिए दिया है कि वो हमें अपने पवित्र मार्ग में चला सके। यीशु मसीह का संसार में आना केवल मानव जाति को उस शैतान की युक्तियों से बचाना है। अब इसमें आप बीमार हैं, इसमें आप कमजोर हैं, इसमें आप दुर्बल हैं, इसमें आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप आर्थिक परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु सब कुछ कर सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह को एक जगह में सीमित मत रखिए। आज आपको कहीं ना कहीं सुसमाचार को समझने की आवश्यकता है। आज हम सुसमाचार की किताब को हम समझ नहीं पाते। याद रखिए ये सुसमाचार है जो हमें उद्धार देता है, ये सुसमाचार है जो हमें चंगाई देता है, ये सुसमाचार है जो हमें बरकत देता है, ये सुसमाचार है जो हमारे जीवन में आशीष मिलाता है, ये सुसमाचार है जो हमारे जीवन में ज्योति को प्रकट करता है, ये सुसमाचार है जो हमारे परिवार को एक संगति में बांध के रखता है, ये सुसमाचार है जो हमें अंधकार की शक्तियों से बाहर निकालता है। हालेलुया। आज इस कलीसिया को बहुत आवश्यकता है कि इस बात को समझे, यीशु मसीह का इस संसार में आना मानव जाति का शैतान की युक्तियों से बचाना है। इस बात को आप समझिए, क्योंकि अभी भी आप इस बात से अचूके हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका मन कठोर है और कठोर अवस्था में होने के कारण आज प्रभु की बरकत आपके जीवन में नहीं आ रही, क्योंकि आप प्रभु के लिए अपने हृदय को खोल नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिए कि प्रकाशित वाक्य उसके
30वें अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा है कि देख, मैं तेरे द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूँ, और जो कोई शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। मैं आपका ध्यान प्रभु के कलाम को लेके आना चाहता हूँ। याद रखिए, हर दिन प्रभु दस्तक देता है हमारे घर पे, हर दिन वो हमें आवाज देता है, लेकिन हमारे इग्नोरेंस जो है हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति से दूर ले जाता है। क्यों कलीसिया जो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं चल पाता? क्यों कलीसिया के मुंह खोल नहीं पाते? आज क्यों कलीसिया में बहुत ऐसे लोग हैं, मैं अगर उनको प्रार्थना दे दूंगा, उनके मुंह में शब्द नहीं आएगा, उनका मन अभी भी कठोर है, अभी भी वो यीशु मसीह के लिए उनका हृदय नहीं खुला है, अभी भी वो सुसमाचार में जड़ नहीं पक रहे हैं, अभी भी वो संसार की चिंताओं में है। और यही कारण है, यही कारण है कि कलीसिया उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए। बाइबल कहती है वो इस संसार में इसलिए आए ताकि वो हमें उन गुनाहों से खरीद ले। उन गुनाहों से खरीदने का मतलब मैं आपको सही रीति से बताता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए, हमें वापस खरीदने के लिए फिरौती के रूप में अपना जीवन देने के लिए आए। नहीं समझ? पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 20 वचन को आप पढ़ें, जल्दी से निकालें और पढ़ें। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बिल्कुल। आज मसीहों का मन कठोर क्यों है? क्यों वो प्रभु की उपस्थिति को नहीं समझते? क्यों इस व्यवस्था की किताब को नहीं समझते? क्यों पवित्र आत्मा की आवाज को सुन करके भी नहीं समझ पाते? क्योंकि उनका मन कठोर है और वो अभी भी सुसमाचार को नहीं जानते, अभी भी वो मसीह में जड़ नहीं पकड़े हैं और अभी भी वो संसार की चिंताओं में है। याद रखिए, बाइबल कहती है he paid a price for us, उसने हमें दाम दे के मोल दिया है। और बाइबल कहती है कि आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो अपने देह के द्वारा खुदा की महिमा करे। नहीं ना? आज हमें से कितने लोग हैं जो हम प्रभु की महिमा अपने देह के द्वारा करते हैं? हम अपने देह के द्वारा बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने शारीरिक अभिलाषा के कारण वो मसीह को छोड़कर और अपने निजी जीवन के स्वार्थ में फंसे। याद रखिए, आप कितना भी पेट्रोल लीजिए लेकिन लेके कुछ भी नहीं जा पाएंगे। आप कितना भी कमा लीजिए, खाएंगे 2 से 4 लोग। आप कितनी भी गाड़ियां खरीद लीजिए लेकिन एक बार में एक ही गाड़ी का अच्छा रहता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, लेकिन जवाब मैं आपका ध्यान खुदा के कलाम की ओर लेके जाना चाहता हूं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि आज इस सुसमाचार को न समझने का कारण यह है कि खुदा ने हमें प्राइस देके खरीदा है। पता है, जब हम कोई चीज खरीद कर अपने पास लेके आते हैं, है ना, हम बहुत उसका आदर और सम्मान करते कि नहीं करते? छोटी से छोटी चीज। क्यों? क्योंकि हमें अपने मेहनत की कमाई से हमने उसे खरीदा है। आप बैंक में गए, आपके पॉकेट में कलम है और आप
कैश जमा कर रहे हैं, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए गए, कुछ काम से गए, KYC करने के लिए गए, और आपकी जेब में पेन है, सामने एक व्यक्ति आया, बोला भैया थोड़ा सा पेन देंगे, आप मुझे क्यों, क्या बात है, क्यों पेन चाहिए, उन्हें थोड़ा सा फॉर्म कर दो तो साइन करना, और बेचारा पेन लेके जाता है। अब तक हो सकता है 50,000 रुपये जमा करने के लिए, लेकिन आपको 5 रुपये के एक रुपये में बहुत ध्यान रखता है। आप देख रहे हैं वो बंदा कहाँ गया है ना, और जैसे बाहर निकलने लगता है जोर से आवाज आता है भैया, बोले हाँ, ओ सॉरी भैया, हम महत्वपूर्ण काम के लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान 5 रुपये की चीज पर, क्योंकि हमने दाम देके मोल लिया है। मेरे प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान, क्या जो पवित्र आत्मा हमसे खुश नहीं है, जो हमारा शिक्षक हमसे आनंदित नहीं है, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम अपने जीवन में फील नहीं कर पाते, क्योंकि आज हमने अपने उस शिक्षक को नाराज किया है, और बाइबल बताती है कि उनसे खेदित है, क्योंकि आज हम सुसमाचार तब तक हमने जड़ नहीं पकड़ा। अभी भी हम संसार की चिंताओं में हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। मेरे प्रियो से बाहर निकलिए। मैं जब खुदा के पास आया, मेरे पास जॉब नहीं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, मैं गए कई दिन शिक्षक के सामने खोया, फिर भी मेरा पाँव 1 मिनट के लिए पीछे नहीं गया। पता है क्यों? क्योंकि मेरा जड़ मेरा यीशु। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपकी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना, याद रखिए वो खुदावंद है, उसने आपको दाम देके बोला है, वो आपका हिफाजत करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए कुछ पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसने 20 अध्याय और उसने 28वें वचन को आपको पढ़ेगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28, और लिखा है कि जैसा मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। याद रखिए, यीशु मसीह आपसे सेवा लेने के लिए नहीं आया, लेकिन किस लिए आया है? बाइबल कहती है वो इसलिए आया सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। वो उस कलवरी के क्रूस पे वो इसलिए प्राण दिया कि हम छुटकारा पा सके। कल मैं फास्टिंग प्रेयर में एक वचन पढ़ रहा था, जकरिया की किताब उसके 10 अध्याय उसके पहले वचन, और वहां पे लिखा है कि जब बारिश का समय खत्म हो जाए तो खुदा से कहो कि फिर से वो तुम्हारे जीवन में बारिश करे, ताकि तुम्हारे जीवन जो है हरियाली से भर जाए। आज आपको पता है बारिश खत्म हो गया, ना, सीजन चला गया। कैसा लग रहा है? वेदर अच्छा लग रहा है क्या? पर ह्यूमिडिटी में भी कैसे है? पसीना पसीना, अच्छा नहीं लगता। अगर फैन थोड़ा ऑफ हो जाए तो बैठ ही पाओगे, परेशान हो जाओगे, है ना? मैं फिर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, क्या सचमुच खुदा के पास आए हमें उस छुटकारे की प्रतिज्ञा अपने जीवन में फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। याद रखिए, आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, खुदा ने हमें दाम देके मोल दिया है, इसलिए अपने जीवन से आप परमेश्वर की महिमा करें। ये जीवन खुदा ने आपको दिया है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम्हें यह दान में दिया
दिया गया है। आई थिंक ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पढ़े 6:19। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर जो तुम में बसा हुआ जो है तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं और तुम खुद के नहीं हो। इसलिए खुद का जीवन जीना छोड़िए, याद रखिए जो इस जीवन के द्वारा, इस जो जीवन है, चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 का हो या 80 का हो, चाहे आप 120 साल जिए, मैं तो चाहूंगा कि आप 120 साल जिए, है ना, क्योंकि आयु की सीमा उतनी ही है। लेकिन जब भी इस संसार में अगर आप जीते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिए ये देह जो है आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दिया है, आपके निजी स्वार्थ के लिए। आप में से कितने लोग हैं, है ना? मैं जॉन भाई से पूछूंगा इस बार, आप ऑफिस में जाकर अपना कितना काम करते हैं, घर का कितना काम करते हैं, ऑफिस में जाकर हॉस्पिटल करते क्या, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, है ना? अनिल भाई ऑफिस में जाकर घर का काम करते हैं, नहीं करते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर करेंगे तो वहां से निकाल नहीं जाएगा, याद रखिए, है ना? आज लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बैड किया नहीं है, हम पीछे मुड़कर हम नहीं देखे, लेकिन उसी ऑफिस आपको जलील कर दिया जाता है, लेकिन आप सर नीचे करके रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वहां से निकल गए, आपकी आमदनी की जरिया बंद हो जाएगी। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अब क्यों इस संसार के सम्मुख अपने आप को जलील कर रहे हैं? क्यों आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप और गिरा रहे हैं? ये देह जो है खुदा ने आपको दी है, और इस देह के द्वारा आपको परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। व्यवस्था बताती है, इब्रानी की किताब उसके 9 अध्याय और उसके 28वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए वो दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। एक बार बलिदान के द्वारा, याद रखिए, एक बार। अब मसीह केवल उन्हीं को दिखाई देगा, केवल उन्हीं को। आज आप ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग सब टेस्टिमनी सुनते हैं, है ना? यूट्यूब में भी आप सुनते होंगे, हमने स्वर्ग का दर्शन देखा, हमने यहाँ का दर्शन देखा, आज प्रभु ने हमसे ऐसी बातें की। आज परमेश्वर का कलाम जो है मेरे हृदय में मुझे एकदम मोहित कर दे रहा है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ। अब बहुतों के मुख से सुनो, क्या कारण है कि आप मेरे मुख से ये बातें नहीं करो? पिछले हफ्ता जब मैं प्रचार कर रहा था फास्टिंग प्रेयर में, मैंने 3 बातें बताई। मैं इसलिए कहता हूँ कि फास्टिंग प्रेयर क्या है। पहली बात, क्या कलीसिया के प्रति जहां पर खुदा ने आपको रखा है, आप फेथफुल रहिए, क्योंकि इस कलीसिया में रहने से आप अधोलोक के फाटक में जाने से आप बच जाएंगे। दूसरी बात कि जब आप फेथफुल रहेंगे, आप दर्शनधारी होंगे, आपको खुदा दर्शन देगा। और तीसरी बात कि खुदा आपको अधिकार दिया है शैतान की शक्तियों को अपने पांव तले दबा दी। याकूब की किताब कहती है, उसके 4 अध्याय उसके 7वें वचन, शैतान के सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग। और मैं ये बातें मैं कह नहीं रहा, आप पढ़िएगा। हाँ पर मत्ती की किताब उसके 28 अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचन, ये तीनों बातें। पहली बात, यीशु मसीह ने कहा उन 11 चेलों को, क्योंकि 12 तो था नहीं, 11 चेलों का क्या कहा था? गलील के उस पहाड़ पे ठहरे रहना। यानी कि इन दिनों में कहा है कि कलीसिया में ठहरे रहना, क्योंकि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो।
दूसरी बात 17 पद में लिखी वहां लिखा है कि दर्शनधारी होना, है ना। और तीसरी बात लिखी है कि तुम्हें अधिकार दिया गया। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आया है और इसको भूलिए मत। अपने मन को मत कठोर कीजिए, लेकिन अपने मन को हल्का कीजिए। अपने बोझों को खुदा के कांधों में डाल दीजिए, क्योंकि वो तो आप ही कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी बीमारी, बच्चों की विवाह, अपनी कमाई का, अपने जॉब का, क्या आपने कभी भी अपने बोझों को खुदा के सामने रखा है और कहा प्रभु अब से आज मैंने ये रख दिया है, लेकिन अब मैं इस बारे में चिंता नहीं करूंगा? कभी ऐसा करके देखा नहीं? आप रख के जाते हो, जैसे बाहर निकलते हो उतर पता है अभी भी थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। याद रखिए, छोड़ दीजिए खुदा के हाथ। खुदा को देखता है, खुदा परीक्षा देता है। याद रखिए, परीक्षा का मतलब हमारे फेथ को देखता है। याद रखिए, वो दूसरा परीक्षा नहीं लेता, वो देखता है कि हम फेथफुल हैं कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कलीसिया को बहुत आवश्यकता है इस बात को समझे, खुदावंद यीशु मसीह क्यों आए इस संसार में। वो इस संसार में इसलिए आए ताकि शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। और मैं नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। मैं समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 8वें वचन को आप पढ़िएगा। वहां पे लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर सके। वो इसीलिए इस संसार में आया है। आज हम आशीष को प्राप्त नहीं करते, और उसका केवल एक कारण है कि हमने सुसमाचार को नहीं समझा। अगर हमने सुसमाचार को समझा होता तो हम खुदा से भी प्रेम करते, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करते। अगर हम सुसमाचार को समझे होते, हमारा मन जो है वो नम्र होता, ना कि हमारे अंदर में किसी के प्रति गर्वाहट। अगर हम सुसमाचार को समझते तो जब हम चिंताओं में गिर जाते, जब लोग हमारे विपरीत बातें करते हैं, तो हम इस बात से दुखी नहीं होते कि लोग हमारे विषय में बुरी बुरी बातें करते हैं, लेकिन हम इस बात से आनंदित होते हैं कि स्वर्ग हमारे लिए बड़ा प्रभुत्व है। याद रखिए, यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नष्ट कर सके। और मैं आज आपसे सच कहता हूं, बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब उसके 8वें अध्याय उसके 44 वचन को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है कि तुम शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये कौन है? संसार का पिता। वहां पे लिखा है 8:44 पढ़िए, जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। और आपको पता है हम सत्य को सुनना नहीं चाहते, और इसलिए स्वतंत्र नहीं हो पाता। और पता है मुझे भी बहुत दुख है कि मैं नाम सत्य है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मेरे लोग भी नहीं सुनते। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्यों कलीसिया जो है, मैं कलीसिया को प्रभु के वचन से इतना उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के साथ साथ ले जाना चाहता हूँ, जैसे हनोक चलता था। और खुदा एक दिन हनोक से इतना प्रसन्न हो गया, उसके साथ साथ चलता था कि
लोग को अपने पास बेसही बुला लिया। और मैं सोचता हूं कि क्या सोच कि मेरे डैड ने मेरा नाम सत्य प्रकाश रखा। अच्छा, मैं बहुत गुस्सा करता था, मैं कहा पापा आप भी बुढ़ा लोग का नाम रख दिया सत्य प्रकाश, रखते हैं जॉनी टॉनी रॉकी, कितना अच्छा अच्छा नाम है। इन पता है जब मैं प्रभु में आया ना, मैं बहुत आनंदित हो गया। द ट्रू लाइट मीन्स सत्य का प्रकाश। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस नेम। आई थैंक माय डैड। मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जीवन में इस नाम को रखा, क्योंकि अगर इस नाम को नहीं रखता तो शायद आज मैं मसीह को सही तरीके से नहीं जान पाता। और आज मैं जहां भी जाता हूं मैं उस सत्य का प्रकाश करता हूं, क्योंकि मैं आज इस बात को जानता हूं कि मैं इस संसार का नहीं और मैं इस संसार के पिता से नहीं, क्योंकि मैंने सत्य को जाना है और सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया है। और इसलिए आज मैं संसार के बलवाई में नहीं रहता, संसार की चिंताओं में नहीं रहता, संसार की समस्याओं में नहीं रहता। कल रात मेरा बेटा जो है 11:30 बजे वो अचानक से वॉमिटिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था। और मैंने 11:35 में कॉल लगाया और मैंने डिनर प्रिपेयर करके उसके बाद कॉल लगाया। और कॉल लगाने के बाद मैंने वाइफ को कॉल किया और वाइफ ने मुझे कहा कि शाल जो है वो एक्चुअली वॉमिटिंग कर रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, फोन रख दो, उसको देखो। और पता है मैंने कुछ नहीं किया, कोई चिंता नहीं की, क्योंकि मुझे आज सुबह कलीसिया आना, मुझे खुदा से प्रार्थना करना। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे यहाँ रखा है, और तेरा धन्यवाद हो कि मेरे बेटा को वहाँ चंगा कर रहा है। हालेलुया। और उसके बाद पता है मैं फिर प्रार्थना करने के बाद मैंने डिनर किया, और डिनर करने के बाद वाइफ को कॉल किया। मेरे वाइफ बोले कि बेटा सो रहा है। हालेलुया। सुबह उठा चर्च आने से पहले जैसे वाइफ को फोन लगाया, बेटा शाम कैसा है? उसने कहा कि शाम बहुत अच्छा है, आप बात कीजिए। मैं उससे बातचीत करने का, बेटा कैसे? कहा कि ठीक है पापा, आप कैसे? मैंने कहा ठीक है, चर्च जा रही है? हाँ पापा चर्च जा रहे हैं, तो मुझे कॉल को भेजा। मैं फिर मैं आपको सच कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं चिंता करता वॉमिटिंग करेंगे, मैं शाम को देखा है वो वॉमिटिंग करता, उसको वॉमिटिंग नहीं थोड़ा सा, और मैं चिंता करता रात में यहाँ से उठ के वहाँ जाता, क्या होता है? फिर मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा खुदा वहाँ पर है। आमीन, हालेलुया। मैं फिर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिए यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि हमें अलग जीवन दे सके। और इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि बेवकूफ आदमी है जॉन 10:10 में यहाँ पर लिखा है कि चोर चोरी करने, हत्या करने और घात करने आता है, और मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें बहुतायत का जीवन दे सकूं। आज कलीसिया को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में जब समस्या आता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि वो समस्या आप खुदा के ओर से हटाने के लिए आता है, ताकि आप खुदा की उपस्थिति से आप हट जाए। मैं आपका ध्यान बाइबल की ओर ले जाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय और इसके 11 वचन पढ़ेगा, कि मैं समय हो रहा है कि मैं समाप्त करूं। और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और वो फर्स्ट जॉन 5:11 पढ़िए। और वह गवाही यह है और वो गवाही क्या है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में मारा जिसके पास पुत्र है उसके पास उसके पास जीवन, बिल्कुल याद रखिए, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूँ कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। याद रखिएगा, अगर आज आप उस भरपूरी जीवन को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप प्रभु की आशीषों को देखना चाहते हैं, उस बरकत की बारिश में आप भीगना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपको सुसमाचार को समझने की आवश्यकता है। अगर आप सुसमाचार को समझ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जड़, आपकी रूट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप चिंताओं में नहीं, लेकिन आप आनंद में रहेंगे। जैसे कि
पौलुस कहता है फिलिपियों की किताब उसके 4 अध्याय उसके 14 वचन, किसको याद है? बिना देखे हुए प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। और क्या कहता है? मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। और पता है एक व्यक्ति कब आनंदित रह सकता है? जब वो गिरता नहीं। और कब वो गिरेगा नहीं? जब उसका जड़ सही से पकड़ा हो। आप देखिएगा एक पौधा आपने घर लगाया और उस पौधे को आप रोज उखाड़िए और रोज लगाइए, पौधा बढ़ेगा? पौधा लगेगा? अगर आप हर दिन चिंताओं के कारण प्रभु की उपस्थिति से उखड़ जाए और फिर हर दिन आप अपने आप को लगाने की कोशिश करते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर में कभी भी फल नहीं आएंगे, कभी भी आपके जीवन में वो फ्रूट्स नहीं आएंगे, कभी भी आप उपहारों को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे और कभी भी कोई भी व्यक्ति उस पेड़ को देखकर आनंदित नहीं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज इस कलीसिया को बहुत आवश्यकता है कि वो खुदावंत को समझे, खुदा के कलाम को समझे, अपने कठोर मन को नम्र कर दे। क्योंकि आज संसार भले ही शिक्षक दिवस मना रहा है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आज इस कलीसिया का शिक्षक जो पवित्र आत्मा है वो कहीं ना कहीं अभी भी उदास है, निराश है, अभी भी आपके जीवन से आनंदित नहीं है। आइए आज हम उस खुदावंत को हम हर्षित करेंगे, आइए उस खुदावंत को हम आनंदित करेंगे, आइए उसके कलाम को हम अपने जीवन में उतरने के लिए अपने हृदय के द्वार को खोल देंगे। क्योंकि आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में दस्तक दे रहा है और कह रहा है कि देख, मैं तेरे द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूं और जो मेरे शब्द सुनकर इस द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। आइए मेरे प्रियो, आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने पांव के बल पर। आइए उस खुदावंत को जो हमारा खुदा है, जो यीशु है, जो महान है, जो सामर्थी है, जो अनुग्रहकारी है, जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, आइए उस परमेश्वर की ओर अपने आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को हम बढ़ाएं और उस परमेश्वर की ओर सजदा करें और कहें कि खुदा, हमने अपने जीवन में प्रभु, हमने अपने हृदय में प्रभु आपको आने नहीं दिया, अपने मन को हमने कठोर करके रखा। जिस प्रकार से हमारे बाप दादा इस्राएलियों ने वो प्रभु तेरे कलाम को सुनने के बावजूद अपने आप को प्रभु कठोर करके रखा, जिस प्रकार फिरौन ने अपने मन को कठोर करके रखा और अंत में उसकी सेना सहित और वो उस समुद्र में जा गया। ओ प्रभु, आज हम पर अनुग्रह कर हमारे इस कठोर मन को बदल दे और उस आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। फिर से
और हम धन्यवाद करते हैं प्रभा कि आपने परमेश्वर अपने कलाम से अपने बर्तन की बारिश से हमें प्रभु भिगाया है पिता। और प्रभु आज आपने हमारे उस कठोर मत को प्रभु बदलने में प्रभु आपने सहायता किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि होने दीजिए प्रभु कि आप जब इस संसार में परमेश्वर जब हमारे पापों को हटाने के लिए परमेश्वर उस दुष्ट की शक्तियों से हमें बचाने के लिए प्रभु जी उस अनंत काल के भागीदार होने के लिए परमेश्वर उस सुसमाचार के सामने में चलने के लिए प्रभु जब आपने हमें बुलाया है वो खुदा बाप होने दीजिए प्रभु कि हम इस देह के द्वारा परमेश्वर तो दाम दे के फोन किया गया है प्रभु इस देह के द्वारा हम आपकी महिमा करेंगे और प्रार्थना परमेश्वर हर एक को प्रभु अपने दानों से अपने वरदानों से अपने सामर्थ्य से प्रभु तू भर दे ताकि पिता आपकी